शिमला? अरे टिकट्स करने से पहले पूछ तो लेती। तो आपने भी नहीं करवाई है तो किसने करवाया? मैंने करवाया। तुम दोनों की शक्लें तो ऐसी हो गई है जैसे मैं कोई सजा दे रही हूँ तुम्हें। छुट्टियों पे जा रहे हो तो अच्छी बात है ना। अरे माँ, लेकिन हम यहाँ पर भी तो आराम कर सकते थे। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम्हें आराम की जरूरत है। शिमला पता है इस मौसम में कितना सुंदर रहेगा। थैंक यू माँ, प्लान बहुत अच्छा है, शिमला परफेक्ट है, लेकिन माँ इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ऑलरेडी इतनी सारी छुट्टी ले रखी थी ना। इतनी छुट्टी ले चुकी हो, उसमें 3 दिन और सही। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, पर मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम दोनों थोड़ा घूम फिर आओगे तो मन हल्का हो जाएगा। एक नए सिरे से शुरुआत होगी। सोनाक्षी, आई गेस माँ सही कह रही। पता है, मैंने सोचा है कि अगले साल भी मैं तुम लोगों की टिकट करवाऊंगी। इस बार तो सिर्फ तुम दोनों के लिए गर्म कपड़े निकाले हैं, और अगली बार तक ये भी पूरा हो जाएगा। सपने बुन रही हूँ, अगले साल इसे भी ले जाओगी ना साथ में। तुम जाओगी ना? माँ, आराम और ब्रेक की आपको भी जरूरत है, लेकिन फिर भी आपने हमारे बारे में सोचा, उसके लिए थैंक यू। अरे तुम बस वहाँ खुशी खुशी जाकर खुशी खुशी लौट आओगे ना, तो वही मेरे लिए छुट्टी हो गई। अरे सब कुछ डॉक्टर नहीं करेगी क्या? मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, इसीलिए मैंने बिना पूछे तुम लोगों की टिकटें करवा दी। माँ, मैं ऑफिस में छुट्टी के लिए बात करके आती हूँ। हाँ। पता है, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। तूने कैसे सोच लिया? बच्चों को अपने माँ से कहकर जरूरतें पूरी नहीं करवानी पड़ती, हाँ सब समझ जाती है। बस एक बार सोनाक्षी का इलाज शुरू हो जाए, जो सपने हम देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएंगे। केपी, ओए केपी के बच्चे, जी सर। क्या सुनाई नहीं देता क्या? पैसे कब मिल रहे? नो सर। स्टोर में जा और लास्ट शेल्फ में उधर सारी फाइलें उठा के लिया, जल्दी। जी सर। मैनेजर कम और क्लर्क ज्यादा बन गया हूं मैं यहाँ पर। अबे क्या सारे शेल्फ की सारी फाइलें ले आया? सर ये आखिरी सेल की सारी फाइलें हैं। काम कम करते हैं यहाँ पर लोग और फाइलें ज्यादा बनाते हैं। देख के रख भी नहीं सकता था, भागने की जल्दी लगी रहती है बस। सौरभ सोनाक्षी प्राइवेट लिमिटेड। सौरभ बोस, सोनाक्षी बोस, देव इन्वेस्टमेंट। क्या चक्कर है? बंगाली खरगोशों का तो पता नहीं, लेकिन आम इंसान ऐसे जब घूमने जाते हैं ना हॉलीडे पे, तो सैड नहीं रहते, खुश रहते। क्या हो गया सोनाक्षी, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगर तुम ऐसे ही चुप रहती तो बात ही क्या थी? सोनाक्षी, मैं जानता हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, और मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये कि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा ही और कभी बदलेगा भी नहीं। तुम जानती हो कि हम ये सब कुछ माँ के लिए कर रहे हैं। And I hope you know that I love you. तुम माँ बनो या ना बनो, it doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर म्यूजिक सुनते हैं ना। $5 करोड़, वाह देव भाई, अपनी बीवी और साले के साथ मिलकर नई कंपनी खोल ली।
और अपने भाई को यहाँ नौकरी में सड़ने के लिए रख दिया। भाई को 5 लाख नहीं, उस साले को 5 करोड़। बहुत प्यार है ना आपको अपनी बीवी और उसके घर वालों से। अब विकी चुप नहीं बैठेगा, अब अपने भाई का प्यार देख लो। शायद आपने नोटिस नहीं किया, मैम रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। आई नो। अच्छा, तो सर उठा के एक बार देख तो लेती, बताती तो सही कैसा है। बहुत प्रिटी है। और तुम भी। Excuse me. ये क्या हो रहा है? शायद ये सभी गेस्ट का ऐसे ही म्यूजिक बजा के वेलकम करते हो। ऐसे मतलब एंटर करते? लो मैडम, म्यूजिक एक आर्ट है, एक कला है। तुम्हें म्यूजिक को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। हेलो मिस्टर दीक्षित, आई एम सदानंद पाहुजा। ये मेरा ही होटल है। ये आपको जानते हैं? हेलो मिस्टर आहूजा। आहूजा नहीं सर, पाहुजा विद अ पी। ओह सॉरी मिस्टर आहूजा, आपको आने की क्या जरूरत थी? अच्छी जरूरत कैसे नहीं थी? अरे आप इतने बड़े आदमी हैं और हमारे इस छोटे से गरीब खाने में आप तशरीफ लाए हैं, हमें तो आपसे मिलने की बहुत जरूरत थी ना। मिस्टर दीक्षित, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने हमारे इस होटल को स्टे के लिए चुना है। मिस्टर दीक्षित, हमारी तरफ से आपके लिए एक बहुत छोटा सा गिफ्ट है। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मिस्टर दीक्षित, आपकी मदर मिसेस ईश्वरी दीक्षित जी ने ये पूरा होटल सिर्फ आप दोनों के लिए बुक किया है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या आपको कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज हमें बताइएगा। पूरा होटल बुक करवाया? क्या बेटा, सर को और मैडम को स्पा लेके जाओ। नहीं, मुझे अभी स्पा के लिए नहीं जाना। आइए ना मैम, हमारा अवार्ड विनिंग स्पा है। आप लोग इतनी लंबी ड्राइव करके आए, इसलिए आपकी मदर ने स्पेशल पैकेज बुक कराया। हाँ नहीं, स्वीट। चलें? आप दोनों अभी सिर्फ रिलैक्स कीजिएगा। आपके लिए हम ये पचौली ऑयल रिकमेंड करेंगे। ओके। वही फ्लावर जिसका नाम आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते। हाँ, वो फ्लावर मुझे पसंद है। हाँ, You know what? आप भी मुझे इतना पैम्पर नहीं करते। हाँ, तुम तो रोज मुझे फुट मसाज देती हो ना। सीरियसली, मुझे लगता था कि ये सब चीजें सिर्फ लड़कियों के लिए होती हैं, और अभी इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा है। ऐसा
ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों में जो भी स्ट्रेस टेंशन था, सारे प्रॉब्लम्स, सब कुछ भूल जाओ। तो फिर सब कुछ भूल जाओ, जो होना था हो गया। अब यहाँ सिर्फ तुम और मैं। क्या हुआ? थोड़ा आराम से, दर्द हो रहा है वहाँ पे। मैम थोड़ा दर्द तो होगा ही। ये प्रेशर पॉइंट्स है। यहाँ प्रेशर देने से इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मसाज बुक किया है, तो थोड़ा जोर से प्रेस तो करना ही होगा, तो ही आपका ट्रीटमेंट काम करेगा। फर्टिलिटी मसाज? अब इनको भी सब पता चल गया। सोनाक्षी, आई एम सॉरी देव, लेकिन इस मसाज से मुझे तो आराम नहीं मिलेगा। मैं चाह रही हूँ आप आराम से आइए। लेकिन सोनाक्षी, सॉरी सोनाक्षी। अरे देव साहब आप, मैडम अभी रूम में चली गई। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ मुझे दूसरी चाबी दीजिए। अरे मैं जानता हूँ सर, हनीमून पे अकेले रहने का बहुत मन करता है। एक्चुअली मेरी भी शादी लास्ट ईयर ही हुई है। आप मुझे चाबी देंगे? हाँ सर, मैं आपको खुद लेके चलता हूँ। आइए सर प्लीज। विकी व्हाट्स रॉन्ग? बेटा जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए गरम गरम खाना लेके आई हूँ। ऐसे रखा जाता है किसी का ख्याल? तुझे क्या लगता है पन्ने पलटने से बस? मम्मी यार थोड़ी देर चुप करोगी? अरे एक तो तेरे लिए खाना लेके आई हूँ, ऊपर से तू मुझे को। मुझे नहीं भूख लग रही है ना, मुझे नहीं खाना यार, आप चुप रहोगी? बाहर किसी से झगड़ा हो गया तेरा? बाहर वालों की जरूरत क्या है जब अपने घर वाले ऐसे हैं? अरे हुआ क्या है बता तो। जब मैंने वो देव भाई से नौकरी मांगी थी, तो सोना के कहने पे उन्होंने मुझे ट्रेनिंग की पोस्ट दी थी, याद है आपको? हाँ। और उसी सोना के कहने पे देव भाई ने सौरभ को पूरे 5 करोड़ रुपए दिए मम्मी। 5 करोड़ दादा को? लेकिन किस लिए? अरे तू चुप कर 1 मिनट। बेटा तुझे कैसे पता लगा? विकी कोई मिस्टेक हुआ होगा, अगर ऐसी कोई बात होती है तो यार कोई मिस्टेक नहीं है, ये देख, आप भी देखो, दिख रहा आपको? वो तो अच्छा मेरे हाथ में फाइल लग गई जिसमें सोना और सौरभ की नई कंपनी तक रजिस्टर्ड है। और ये देखो इन्वेस्टर कौन है, क्या लिखा है? देव दीक्षित। अपने घर वालों को नौकरों की तरह तनख्वाह पे रखा हुआ है और बाहर 5 करोड़ बांट रहे हैं। ये अच्छा नहीं किया देव ने, इतनी बड़ी नाइंसाफी। तो भी देखना, इस बात को मैं ऐसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। ये बंगालन भी ना बहुत ही चालाक निकली। अरे बारिश के नाम पे जीजी को अपनी तरफ कर लिया और दूसरी तरफ देव को भी। अब तू देखना बेटा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब तेरे ससुराल वालों के सामने खड़े होके ना हम लोगों को भीख मांगनी पड़ेगी, भीख। पर तू भी देख जरा मैं क्या करती हूँ। अब इस घर में युद्ध होगा, युद्ध। बलून्स, ये फूल, कैंडल्स, डेकोरेशंस, इतना कुछ। हाँ मुझे लगा तो नहीं था कि माँ तुम्हारे लिए इतना कुछ करेगी। माँ हमारे लिए नहीं कर रही, उन्हें हमसे कुछ चाहिए भी। क्या सोच रही हो सोनाक्षी? I mean, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। माँ ने हनीमून टाइप वाला प्रिपरेशन किया। तो क्या फर्क पड़ता है, प्रिपरेशन किसी ने भी किया हो। अब हम यहाँ आ चुके हैं। सोनाक्षी प्लीज अपने मूड को ठीक करो। कम इन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये ड्रेसेस आप लोगों के लिए, ये आपकी मदर ने स्पेशल आपके लिए भिजवाई है, मैं इन्हें यहाँ रख देता हूँ। आप लोग इनको पहन के रेडी हो जाइए। ठीक 8 बजे आप लोगों का प्राइवेट डिनर रेडी हो जाएगा। प्राइवेट डिनर ठीक 8 बजे? सर एक्चुअली आपकी मदर ने आपके लिए स्पेशल हनीमून पैकेज बुक दे रहे। हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली है। 8 बजे आपका प्राइवेट डिनर, 9 बजे बॉनफायर और मैम 10 बजे वो 10 बजे के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं प्लीज? आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली हम वही कर रहे हैं जो आपकी मदर ने हमें बताया है। हम तो वही फॉलो कर रहे हैं।
ओके, थैंक यू, हम आ जाएंगे। वेलकम, ऑल द बेस्ट। मैंने आपके लिए आपका सूट भेजा। नाइस। क्या हुआ? ड्रेस माँ ने भेजा। सोनाक्षी, এটা সব কি দে রুম স্ক্যান্ডাল মসব কি ইনাফ ছিল না মা আমার ড্রেসও চুজ করে নিয়ে আছে। I suppose enough, तुम्ही। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्ही कहा ही नहीं। हाँ, लेकिन ऐसे बोलो ना कि मुझे भी समझ में आए। देव ये सब इनफ नहीं है क्या? अब माँ डिसाइड करने वाली है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये तुम पे अच्छी नहीं लगती। That's not the point, देव। जब भी आप मुझे इस ड्रेस में देखोगे तब आपको याद आएगा कि ये ड्रेस माँ ने चूज किया, मैंने नहीं। सोनाक्षी, प्लीज इतनी टेंशन मत लो। देव ये सारा प्रेपरेशन, ये डेकोरेशन, ये सब मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। सोनाक्षी, अरे सोनाक्षी कहाँ जा रही हो? अरे सोनाक्षी कहाँ जा रही हो? एक मिनट। हाँ माँ। तुम लोग पहुंच गए वहाँ ठीक से? हाँ माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही होटल में चेक इन किया। अच्छा, वहाँ का सारा इंतजाम कैसे लगा सोनाक्षी को? सब कुछ सजावट वगैरह अच्छे से हुई है ना? हाँ माँ, सारी सजावट अच्छी थी। सुन, उन्होंने वो गुलाब के फूल रखे कि नहीं? हाँ माँ, गुलाब रखे थे। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? तुम लोग तो पहली बार ऐसे छुट्टियां मनाने गए हो। पता है, मैंने निक्की के साथ उसके पीछे पड़कर उसके फोन पे अलग अलग सजावटें देखकर ये सजावट खुद चुनी है। थैंक यू माँ। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग आराम करो, एक दूसरे के साथ वक्त बताओ। मैं रखती हूँ। हाँ हाँ माँ। हाँ सोनाक्षी, 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 तुम बात को बीच में छोड़ के कैसे जा सकती हो? देव मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। Please stop it. I'm sorry. Thank you. अभी नहीं, लेकिन सॉरी। बात करें प्लीज। क्या बात करे देव? Nobody cares मैं क्या कहती हूँ। प्लीज सोनाक्षी, एक ही बात को बार बार कहना बंद करो। जस्ट बिकॉज ये कुछ चीजें जो तुम्हें पसंद नहीं आई, इनकी वजह से तुम ये नहीं कह सकती कि आई डोंट केयर। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम क्या फील करती हो, क्या सोचती हो। आई केयर। माँ ने अगर ये सब कुछ किया तो हमारे लिए किया। अगर कुछ चीजें तुम्हें पसंद नहीं आई तो इट्स ऑब्वियस, उनकी पसंद हमसे अलग है। बात पसंद या नापसंद की नहीं है, चॉइसेस की नहीं है। हमें ऑर्डर दिया गया कि हम यहाँ आके कंसीव करने की कोशिश करें और फिर ही लौटें। ऐसे में कोई आराम कैसे कर सकता है? हम यहाँ छुट्टी मनाने हैं या पीटी करने हैं? और इतना प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर सकती। सोनाक्षी, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है देव, मुझे फर्क पड़ता है। हमारे रूम में क्या होना चाहिए ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए, लेकिन माँ ने उसके में देव ये सारे हनीमून अरेंजमेंट, ये पता नहीं माँ ने इनसे क्या कहकर ये सब अरेंज करवाया होगा। एकदम चुप। लंबी सांस लो, मेरे साथ एक लंबी सांस लो। कम ऑन। अब आराम से छोड़ो। गुड। नाक्षी, हेल्प मी टू हेल्प यू। मैं ऐसा क्या करूं जो तुम बेटर फील करो? सोनाक्षी, तुम जानती हो पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ था। हम दोनों ने वो प्रॉब्लम्स देखी हैं, वो प्रॉब्लम्स और बढ़ी हैं। लेकिन अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, हम उसे बेटर बना सकते हैं। वो रूम तुम्हें पसंद नहीं आया ना, चेंज हो जाएगा। तुम्हें वो ड्रेस पसंद नहीं है, मत पहनो। और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो यू हैव टू डील विद इट। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं हमेशा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बोलो, आर यू रेडी? What? देव अभी अब सोचो, मैं ऐसे वाला हस्बैंड होता तो
That's more like it. अपना मूड ठीक करो, रेडी हो जाओ. आज हम तुम्हारा फेवरेट डिनर करेंगे, चाइनीज. Let's go. देव, क्या हुआ? I'm sorry. आपसे नाराज हो गई थी ना. That's okay. अब इस मोमेंट से हम दोनों हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे. I'm sorry. मैं आपसे नाराज हो गई थी ना. That's okay. अब इस मोमेंट से हम दोनों हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे. चलो मैं रूम चेंज करवा लेता हूँ. लेट्स गो. देव, अब क्या हुआ? अब सही कह रहे थे. मैम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नाराज हो रही थी. मेरे पास आप हो ना, और यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, जस्ट यू एंड मी. माँ ने इतने प्यार से इतने सारे अरेंजमेंट्स करवाए, तो हम रूम नहीं चेंज करेंगे. अगर आप चाहते हैं तो मैं वो ड्रेस भी पहन लूँगी. इस बॉस आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी वाइफ हर कपड़े में क्यूट लगती है. लेकिन अगर वो हनीमून पे तो हॉट लगे तो मुझे भी अच्छा लगे. To be एकदम impossible. ये मैं सोनाक्षी को दूंगा. रोज फॉर अ रोज. एक्सक्यूज मी सर, ये गार्बेरा है. हाँ आई नो, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ. ठीक है. मेरी फूल सी बीवी के लिए एक फूल. नहीं, कितना ओल्ड स्टाइल, 70s स्टाइल, फिल्मी लग रहा है. लग रहा है राजेश खन्ना डायलॉग बोल रहा है. मुझे कुछ अपने स्टाइल का सोचना चाहिए, देव और सोनाक्षी के स्टाइल का. लेकिन सब कुछ मैं ही क्यों करूं? सब कुछ मैं ही क्यों सोचूं? सोनाक्षी को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना. तुम्हारे लिए. आप इतनी क्यूट बातें कब से करने लग गए? I love you. I love you. तुम बहुत हॉट लग रही हो. हाँ? पर आपकी बीवी से ज्यादा हॉट तो नहीं हो सकती. तुम मेरी बीवी को नहीं जानती. वो तो वो बोरिंग सी सलवार कमीज पहनती है, और कभी कभी तो महा बोरिंग और कभी कभी तो महा बोरिंग साड़ीज पहनती है. अच्छा, इतनी बोरिंग है तो आपने इनसे शादी क्यों की? अरे मैं कहाँ करना चाहता था, पीछे पड़ गई थी मेरे. अच्छा, वो आपके पीछे पड़ी थी. आपने Of course, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी थी. हर जगह मुझे स्टॉक कर रही थी, घर तक आ गई थी. और तो और मेरी सगाई में भी आ गई. बहुत ड्रामा किया उसने.
पी के टल्ली हो गई और ड्रामा करती रही। ये सब आपने किया, मैंने नहीं। मैंने नहीं मतलब, मैं तो अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, मिसेस दीक्षित के बारे में। तुम तो डिस्पोज हो ना। इनफ, मुझे ये गेम नहीं खेलना है। मुझे बस हमेशा मिसेस दीक्षित ही रहना है, ऑलवेज। अब जब हम होटल में अकेले हैं तो ये होना ही है। ये हमें देख के एंटरटेन होना चाहते हैं ना, चलो इन्हें एंटरटेन करते हैं। Sonakshi Bose, I love you. I love you, Dev. I love you too, Sonakshi. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Wonderful, wonderful. Go on. Waiter, get the food please. One sec, मैं वाइन मेन्यू देख सकता हूँ? सॉरी सर, एक्चुअली आपकी मदर ने हमको स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप लोग को अल्कोहल सर्व ना करें। हाँ वैसे भी मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था। एक मिनट देव, आपने ये सब प्लान फूड क्यों ऑर्डर किया? हम तो चाइनीज खाने आए हैं ना यहाँ। हाँ, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया है। सर एक्चुअली सारा खाना आपकी मदर ने ही पहले से ऑर्डर किया हुआ था। उन्होंने हमसे कहा कि यही फायदेमंद है आपके लिए। हाँ बेटा, तुम लोग खाने पर बैठ गए? हाँ माँ, अभी अभी बैठे हैं। अच्छा सुनो, मैंने तुम लोगों के लिए वहाँ पहले ही खाना बोल के रखा है। हाँ अभी अभी पता चला कि तूने पहले से खाने के लिए बोल के रखा है। पता है, सबसे पहले मैंने पूना की डॉक्टरनी को फोन किया, उनसे पूछा कि सोनाक्षी के लिए खाने में क्या क्या अच्छा रहेगा। वो खुद लिखा और फिर निक्की से फोन पे लिखवा के वो मैनेजर को भेज दिया और उसे कहा कि ये सारी चीजें बननी चाहिए खाने में। सोनाक्षी को ठीक से खाना खिला देना, हाँ, और उस पर जरा भी तनाव मत आने देना बेटा। बस अब तुम दोनों आराम से बैठकर खाना खाओ, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने वहाँ सब चीजों का ध्यान रखा है, ठीक है? हाँ माँ, तूने हर चीज का ध्यान रखा है। सोनाक्षी को खाना कैसे लगा वो बाद में फोन करके जरूर बता देना मुझे। हाँ माँ ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। सोनाक्षी सर वो तो चली गई। जी जी, गर्म पानी लाई हूँ, पियेंगी आप? गर्म पानी जीजी। क्या बात है भाभी, आप परेशान दिख रही हो, सब ठीक है ना?
जी गरीब की बेटी की सारी चिंताएं, सारी परेशानी तो सिर्फ आपके लिए है। अब चिंता मत कीजिए, सोनाक्षी का इलाज शुरू होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही तो जीजी, हाय आप गैया की तरह एकदम भोली हैं, इसलिए समझती है कि सारी दुनिया भी ना आपकी तरह एकदम सीधी है। जीजी आप ही के घर में, आप ही की नाक के नीचे इतना कुछ घट गया और आपको भनक तक नहीं लगी। अब क्या हुआ जो मुझे नहीं पता, बताइए भाभी। जीजी आप तो अच्छे से जानते कि आपकी बहू को लेकर ना मेरे मन में पहले से एक डर सा था। हाय मुझे नहीं पता था ये डर इतनी जल्दी सच्चा हो जाएगा। कैसा डर? जीजी वो सोनाक्षी आपके देव को हर मोड़ पर हमसे अलग कर रही है। देव हमसे अलग होगा? आप कैसी बातें कर रही है? हाय जीजी अपने मन को आप झूठा दिलासा क्यों दे रही हैं? आप भी जानती हैं कि उस सोनाक्षी के लिए हमारे देव ने हमसे कितने बड़े बड़े झूठ बोले हैं। हाय और आज तो जो बात मेरे कानों में पड़ी है ना, जो मैं सुन के आ रही हूँ, उससे तो ये साबित हो जाता है कि देव उस बंगालन पे इतना मोहित है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। भाभी आप साफ साफ बताएंगे क्या हुआ? एक बात हो तो बताऊं, जी देव ने ना अपने साले को ऐसे ही 5 करोड़ रुपए दे दिए और आपको कानो कान खबर तक नहीं होने दी। आपने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मसाज बुक किया है, तो थोड़ा जोर से प्रेस तो करना ही होगा, तो ही आपका ट्रीटमेंट काम करेगा। आपकी मदर ने आपके लिए स्पेशल हनीमून पैकेज बुक किया। सारा खाना आपकी मदर ने ही पहले से ऑर्डर किया हुआ था, कहा कि यही फायदेमंद है आपके लिए। क्या सबको पता है? क्या माँ ने सबको? सब जगह ढूंढा मैंने तुम्हें। सोनाक्षी मैं क्या कहता माँ से? माँ ने डॉक्टर से बात करके इनको फोन किया था और उनसे वो सब बनवाया। वो भी तो हमारे लिए अच्छा ही सोच रही है ना। देव मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। माँ ने जो हमारे लिए किया है वो अच्छा है, आई लाइक इट। और अब हमें घर चलना चाहिए। सोनाक्षी फिर वही बात, हम यहाँ छुट्टी मनाने आए, तुम घर जाने की बात क्यों कर रही हो? देव ये कोई छुट्टी नहीं है देव, ये एक मिशन है, मिशन दीक्षित बेबी। यहाँ पे मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, जो भी है बेबी है। मैं तो सिर्फ कैरियर। अब तो मुझे लगने लगा है कि ये सब भी सोचते हैं कि मैं माँ कुछ भी सोचती हो सोनाक्षी, लेकिन वो यहाँ नहीं है ना। तुम्हें वो खाना अच्छा नहीं लगा तो हम नहीं खाते, चाइनीज ऑर्डर करते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ये सीरियस देव? आपकी यही आदत मुझे परेशान करती है। कौन सी आदत सोनाक्षी? टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढने की आदत। मैंने किस चीज का टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढा? आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, बात से बात कर नहीं रहे हैं, बस सबको खुश करना चाहते हैं। तो चाहे खुशी 4 सेकंड की क्यों ना हो, अब वो बेबुनियाद हो, पॉइंटलेस हो, आप सबको खुशी रखना चाहते हैं। यहाँ मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप कह रहे हैं कि हम चाइनीज ऑर्डर करें। सोनाक्षी मैं बस तुम्हें और माँ को खुश देखना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? अब तो मुझे लगने लगा है कि यहाँ पे भी सब लोग जान गए कि मैं माँ नहीं बन सकती। सोनाक्षी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो या नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बच्चों की माँ बन सकती हो या नहीं। बड़ी रकम? जीजी बात अगर सिर्फ पैसों की होती ना तो
फिर भी गरीब की बेटी आपको कभी नहीं बताती। लेकिन यहाँ तो मामला ही दूसरा है। देव आपकी बहू और उसके साले के साथ एक अलग कंपनी बना रहा है। अलग। अरे जी अब क्या होगा? एक आध कंपनी अगर और ऐसी खुल गई ना, हम सब तो बस हाथ में कटोरा लेके सड़क के किनारे पर बैठे मिलेंगे। देव ने इतनी बड़ी रकम सौरभ को दे दी और मुझे बताया भी नहीं। जी मैं जानती हूँ कि आप देव पे बहुत भरोसा करती हैं। अब गरीब की बेटी तो फिर भी पराई है आपके लिए, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए ना मेरे पास सबूत है। रुकिए सर। विक्की, अरे ओ विक्की, जरा बुआ के कमरे में आना जल्दी। अभी पता लग जाएगा जीजी, आपको देख लेना। जीजी, विक्की के पास ना उन कागजों की तस्वीरें हैं। आप जल्दी से देख लो। बेटा विक्की, दिखा अपनी बुआ को हम सबकी बर्बादी की तस्वीरें। दिखा। ये देखो बुआ, ये फाइल पियोन गलती से मेरी टेबल पे रख गया था। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसने मुझसे पूछा भी नहीं। विश्वास नहीं होता। बुआ, मैं भी आपकी बात मान लेता, अगर आप ये देखिए ना, ये देव भाई के किए हुए कंपनी चेक पे वो साइन है, ये देखिए। और इसमें यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ये सोनाक्षी और सौरभ बॉस के अकाउंट में गया, जॉइंट अकाउंट में वो भी। विक्की होल्ड ऑन, वैसे भी ये एक बिजनेस डिसीजन है, तो जीजू ने सोच समझ के लिया होगा। उन्हें दादा की कंपनी में कोई पोटेंशियल दिखी होगी। वैसे भी वो एक बिजनेसमैन है, बिना अपने फायदे के। क्या तो मेरी तरफ है या अपने भाई की तरफ है? और शादी के बाद ना लड़की ससुराल की हो जाती है, और इस घर में तुम्हारी बहन जो कर रही है ना, अगर तूने करने की सोची भी ना, तो याद रखना मैं जीजी की तरह भोली नहीं हूँ। हाँ, और वैसे भी ये बड़ों की बातें हैं, बड़ों के बीच में ही रहे तो बेहतर है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपना पॉइंट रख रही हूँ। और वैसे भी हमारे घर में दूसरों की बात सुनना और अपनी बात कहना दोनों ही सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप लोग पार्शियलिटी दिखा रहे हैं तो मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। अरे एलिना, सोनाक्षी क्या कर रही हो ये? सोनाक्षी, what's wrong with you? सोनाक्षी, क्या कर रही हो तुम? आपको क्या फर्क पड़ता है मैं क्या कर रही हूँ? क्या कहा तुमने? मैं यही कह रही हूँ जो आपने कहा। सोनाक्षी, तुम ये दूसरी बार कह रही हो। That I don't care, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप चौथी बार कह रहे हो कि आपको मेरे माँ ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कीजिए देव। और हर मोमेंट मुझे ये याद दिलाना बंद कीजिए कि मैं माँ नहीं बन सकती देव। मैं जब नॉर्मल होना चाहती हूँ, कोई ना कोई आके मुझे ये याद दिलाता है कि मुझ में कोई कमी है। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जिस टॉपिक देव, आपको पता भी नहीं मैं कैसे फील कर रही हूँ। मुझे खुद से नफरत होने लगी है। विश्वास नहीं होता कि देव ऐसा कर सकता है। एक बार भी उसने मुझे नहीं पूछा। जीजी, आप बेचारे देव को क्यों दोष दे रही हैं? अब उसका दिल तो है इतना बड़ा, तभी तो देख लीजिए, सोनाक्षी और उसके भाई, उन दोनों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। पहले तो सोनाक्षी ने अपने भाई के लिए 5 करोड़ निकलवाए उससे, और उसके बाद उसी ने देव से कहा होगा कि वो किसी को कुछ ना बताए। लेकिन देव ने अपनी बहनों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। भाई, उसकी बहनें अभी तक घर में बैठी हैं, जवान हैं। जीजी, रिया और निक्की की शादी तो फिर भी हो जाएगी, पर अगर हम नेहा की शादी फिर से करने लगे तो उसे तो दोगुना चौगुना देना पड़ेगा ना जीजी। और जीजी, आपका काम ना उनकी शादियों के बाद खत्म नहीं हो जाता, बेटियों को तो सारी उम्र दिया ही जाता है ना। हाय, क्या होगा देव की बहनों का? लेकिन लोग भी सही कहते हैं, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, और ऊपर से आपने उसी के साथ देव को छुट्टी पे भेज दिया है। हाँ जीजी, मैं तो कहती हूँ कि देव लौटे और उसका सारा पैसा लूट जाए। आप उसे एक फोन कर लो। हाँ, लो जीजी, लो जीजी, बात करो उससे। नहीं भाभी, मैंने खुद उन दोनों को छुट्टी मनाने भेज दिया है, और मैं ऐसे में देव को फोन करके परेशान करूंगी तो कैसे होगा? भाई जीजी, आप अपने बेटे की खातिर, अपनी प्यारी बेटियों की आने वाली जिंदगी
कुर्बान कर देंगी? मुझे ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये स्टूपिड सा रूम ऐसे डिजाइन किया गया है कि बस मुझे कंसीव करना ही होगा, और ये स्टूपिड लोग हमें 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते। चिढ़ चुकी हूँ इन सबसे, चिढ़ चुकी हूँ। ऊपर से आपको ये जताने से फुर्सत ही नहीं मिलती ना कि आप सबसे ग्रेट हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं आपको एक बच्चा भी नहीं दे सकती। I'm sorry, सोनाक्षी। नो देव, आई एम सॉरी। जो कुछ भी हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी कि मैं आपके बच्चे की माँ नहीं बन सकती। इतना काफी नहीं है देव? क्या मुझे आपसे और सबसे माफी मांगते मांगते अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी? क्योंकि क्लियरली आप सब लोग मुझे कभी भूलने देंगे ही नहीं।